हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग स्टोर प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। सिंगल लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टोर प्रोसीजर्स होती क्या हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज किया जाता है, कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अंदर पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स हम यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोर प्रोसीजर्स होती क्या है। देखिए, स्टोर प्रोसीजर्स आप ये समझ लीजिए किसी भी डेटाबेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे कि प्रोसीजर्स मींस ब्लॉक ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर हम मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, उस ब्लॉक को स्टोर प्रोसीजर्स कहा जाता है। स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज किया जा सकता है, या हम ऐसे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जिनको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको हम प्रोसीजर्स के अंदर यूज कर सकते हैं, और प्रोसीजर्स की हेल्प से हम उनको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्रोसीजर्स का एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की कंडीशंस हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटाबेस से रिलेटेड किसी भी तरह का लॉजिक हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम स्टोर प्रोसीजर्स की हेल्प से मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एक साथ अपने फ्रंट एंड पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टोर प्रोसीजर्स किसी भी डेटाबेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप डेटाबेस पे काम करते हैं, आप फ्रंट एंड पे काम करना चाहते हैं, बैक एंड को यूज करना चाहते हैं, तो स्टोर प्रोसीजर्स आप के लिए यहाँ पर लॉजिक इंप्लीमेंटेशन में डेटाबेस से रिलेटेड काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप। जैसा मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर आपको होता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक टेक्निकल एजुकेशन चैनल है। यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि सिंपल टू सिंपल वर्ड्स में, ईजी टू ईजी वे में आपको जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं या जो कुछ भी मैं आपको बता सकता हूँ वो सारी चीज़ें ईजी टू ईजी वर्ड्स में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, आपके लिए यहाँ पर बताने की कोशिश करता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टोर प्रोसीजर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग स्टोर प्रोसीजर्स। तो ये है हमारा एसक्यूएल सर्वर जिसमें एक डेटाबेस बना हुआ है, और उस डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हैं। उसमें से किसी एक टेबल को हम ले लेते हैं। ये डेटाबेस नेम है समाधान एकेडमी, और इसमें एक टेबल्स है जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर कोर्स मास्टर। ठीक है, तो ये कोर्स डिफरेंट टाइप के कोर्स हैं, जिसकी सबसे पहले हम फील्ड्स देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स हैं। यहाँ पर है कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, फीस है, ब्रांच आईडी है, क्रिएटेड ऑन है, क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड ऑन, मॉडिफाइड बाय एंड सेशन आईडी। ये कुछ फील्ड्स हैं इस टेबल के। हमें क्या करना है, एक सिंगल प्रोसीजर बनाना है, और उस प्रोसीजर के द्वारा हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, इस टेबल से डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। आई मीन टू से कि अगर मुझे इस सिंगल टेबल पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, डिफरेंट टाइप के एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तो एक सिंगल प्रोसीजर के द्वारा हम उनका उस काम को कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्रिएटिंग प्रोसीजर्स। एसक्यूएल सर्वर में स्टोर प्रोसीजर्स बनाने के लिए आपका जो डेटाबेस है, जो भी आपका डेटाबेस आपने बनाया है, उस डेटाबेस के इस पार्ट में आपको जाना है, प्रोग्रामेबिलिटी वाले पार्ट में आपको जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा स्टोर प्रोसीजर्स, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप अपनी प्रोसीजर लिखेंगे, जो भी प्रोसीजर हम बनाना चाहते हैं उसको हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर कोई कमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं, ऑथर सेट करना है, क्रिएटेड डेट सेट करना है, प्रोसीजर से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ कौन बना रहा है, इसके लिए आपने लिख दिया राकेश शर्मा। ठीक है, क्रिएटेड डेट, तो आज की डेट हम यहाँ पर डाल सकते हैं, या जिस डेट में आप अपनी प्रोसीजर्स क्रिएट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उस डेट को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सिर्फ कमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हम इन फ्यूचर कभी भी अपने प्रोसीजर ओपन करेंगे तो उससे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि किसने बनाया, कब बनाया और क्या पर्पस है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया कोर्स डिटेल्स। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड हमारा काम है, कोर्स डिटेल्स हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है क्रिएट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अपनी प्रोसीजर का नाम देना है, जो भी आपकी प्रोसीजर है, जो भी हम नाम देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया SP, स्टोर प्रोसीजर के लिए हमने लिख दिया SP अंडरस्कोर, और जो भी हम इसको बनाना चाहते हैं कोर्स के लिए आपने लिख दिया कोर्स, या जो भी नाम हम देना चाहते हैं यहाँ पर कोर्स मास्टर। ठीक है,
कोर्स मास्टर आपने इसका नाम दे दिया, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो पहला पार्ट होता है नाम नेम देने के बाद में सबसे पहला जो पार्ट होता है यहाँ पर हम अपने पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। यदि हम अपनी प्रोसीजर में बाहर से कोई वैल्यू लाना चाहते हैं, जहां पर हम इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे, जिस टाइम इसको एग्जीक्यूट करेंगे उस समय यदि बाहर से किसी वैल्यू को हम प्रोसीजर के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा इंसर्ट करना है तो हमें बाहर से वैल्यू लेकर आनी है। जब हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, और वो वैल्यूज पैरामीटर्स के फॉर्म में हम यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। हमारी जो टेबल है उस टेबल में हम देख लेते हैं कोर्सेज यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो उसके फील्ड्स हैं उस फील्ड्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो डेटा इंसर्ट करते समय जैसे कोर्स आईडी है, इंटीजर है या ऑटो जनरेटेड है, इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है। कोर्स नेम हम देना चाहते हैं या फीस हम देना चाहते हैं या ब्रांच आईडी लेना चाहते हैं, तो ये जितने भी फील्ड्स हैं इनकी वैल्यू हम पैरामीटर्स के फॉर्म में लेना चाहते हैं। तो जो इनका डेटा टाइप है, जो इन फील्ड्स का डेटा टाइप है, उसी डेटा टाइप के पैरामीटर्स आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है @ आपको लगाना है यहाँ पे कोर्स नेम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोर्स नेम आपने दे दिया, उसका जो भी डेटा टाइप है वेर कैर, और जो भी साइज आप देना चाहते हैं साइज। अगर कोई डिफॉल्ट नल वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट नल दे सकते हैं। डिफॉल्ट नल देने का मतलब क्या होता है कि अगर हम रन टाइम पर जब इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे उस समय यदि हम कोर्स नेम पास नहीं करेंगे तो वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, वो उसकी नल ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर नल नहीं देता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगी उस समय हमें कोर्स नेम को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार होता है कि भाई हमें सिलेक्ट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है, हम कोर्स नेम पास नहीं करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कोर्स नेम पास नहीं करना हो, इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट हमने कर दिया नल। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से कोई भी पैरामीटर हम डिक्लेयर करते हैं उसको साइन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, उसके नेम के आगे हम लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसमें यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए पैरामीटर्स नेम में, ठीक है। कोर्स नेम ले लिया, फिर फीस लेना चाहते हैं, फीस का डेटा टाइप है नंबर, तो आपने यहाँ पर ले लिया नंबर, या आपने ले लिया इंटीजर, जो भी लेना चाहें, ठीक है ना। इसको भी हम बाय डिफॉल्ट नल कर सकते हैं या जीरो कर सकते हैं इंटीजर के लिए हम। नेक्स्ट हमने ले लिया ब्रांच आईडी, तो आप लिखेंगे ब्रांच आईडी, ये है आपका वेर कैर, तो आपने लिख दिया वेर कैर, साइज दे दिया इसका 50 इज इक्वल टू कर देते हैं नल। नेक्स्ट हो गया आपका क्रिएटेड ऑन या क्रिएटेड बाय हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर ले लीजिए आप क्रिएटेड बाय, ये भी आपका एन वेर केयर है, एन वेर केयर साइज आपने जो भी लिया है वो ले सकते हैं आप यहाँ पर, नल लिखेंगे। उसके बाद में आपको लेना है यहाँ पर मॉडिफाइड बाय, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड बाय एन वेर केयर, ये आपने ले दिया 50, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये गलत होने के चांसेस ना हो यहाँ पर, और ये हमने कर दिया नल। नेक्स्ट आपको सेशन आईडी लेना है, तो सेशन आईडी आप यहाँ पे ले सकते हैं जो कि इंटीजर है, बाय डिफॉल्ट आपने इसको भी नल कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि किसी भी प्रोसीजर के अंदर हम इस तरीके से अपने पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि हमें प्रोसीजर के अंदर यूज करना है। क्लियर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर एक इंसर्ट कमांड चलाना है। हम चाहते हैं कि प्रोसीजर के थ्रू जो भी पैरामीटर्स को वैल्यू मिलेगी वो उस टेबल के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट कमांड लिखना है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिगिन और एंड। बिगिन और एंड क्या बताता है, इस प्रोसीजर की स्टार्टिंग और एंड बताता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग आपको बताना है या एंड आपको बताना है प्रोसीजर के अंदर, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, बिगिन लिखते हैं स्टार्टिंग के लिए, और एंड लिखा जाता है वहां पर एंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंसर्ट कमांड चलाना है। सिंपल आप यहाँ पे जो भी इंसर्ट कमांड होता है वो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और इनटू के बाद आपकी जो टेबल नेम है उस टेबल का नाम लिखना है आपके लिए। टेबल नेम है आपका TBL कोर्स मास्टर। फील्ड का नेम जो भी हम लिया है आपने, जैसे आपने ले लिया है कोर्स नेम, तो आप कोर्स नेम ले लीजिए। फीस, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ब्रांच आईडी, नेक्स्ट है आपका क्रिएटेड ऑन, हमने ले लिया। नेक्स्ट आपका है क्रिएटेड बाय,
और एक हमने ले लिया यहाँ पर सेशन आईडी। ठीक है, ये हमारे फील्ड्स हैं इस टेबल के जिनके अंदर हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक, क्लियर। और यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद में फर्स्ट वैल्यू कोर्स नेम, कोर्स नेम हमें किस पैरामीटर के द्वारा मिलेगा, इस पैरामीटर के द्वारा मिलेगा, तो हम यहाँ पर इस पैरामीटर को लिखेंगे जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीस, तो यहाँ पर जो भी आपका फीस पैरामीटर है उसको लिखेंगे। फिर आपका है ब्रांच आईडी, तो आप यहाँ पर @ब्रांच आईडी जो भी पैरामीटर है आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्रिएटेड ऑन, तो क्रिएटेड ऑन के लिए यहाँ पर एक मेथड होता है गेट डेट, तो गेट डेट क्या करेगा, आपको करंट डेट निकाल के बता देगा। इसलिए हमने यहाँ पर कोई गेट डेट के लिए पैरामीटर नहीं लिया है, क्योंकि जो भी हमारी करंट डेट होगी उसको हम यहाँ पर क्रिएटेड ऑन में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्रिएटेड बाय में जो भी यूजर नेम होगा जिसने क्रिएट किया है उसका नेम आएगा, तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमने दे दिया क्रिएटेड बाय। ठीक है, सेशन आईडी के लिए हमने सेशन आईडी पैरामीटर ले रखा है, वो हमने यहाँ पर दे दिया। क्लियर, तो इस तरीके से हमने इंसर्ट कमांड लिखा, और इस इंसर्ट कमांड में वैल्यूज के प्लेस पर, वैल्यूज के अंदर हमने यहाँ पर उन पैरामीटर्स का नाम लिखा है जिनके द्वारा हम इन फील्ड्स में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। देखिए प्रोसीजर्स, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि आपको इंसर्ट कमांड चलाना आता है, आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में कोई डाउट है, आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड नहीं आते हैं, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप देखिए, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएटिंग डेटाबेस, XYZ सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की हुई हैं, आप उनको देखिए और उसके बाद में फिर आप प्रोसीजर को कंटिन्यू कीजिए, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां पर हम कंटिन्यू करते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने वैल्यूज में डायरेक्ट वैल्यू ना लिखकर हमने पैरामीटर के फॉर्म में वैल्यूज को मेंशन किया हुआ है। मतलब जब इस पैरामीटर को, इस वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी तो इस वेरिएबल की वैल्यू यहां पर कोर्स नेम की जगह आएगी और यहां पर इस फील्ड के अंदर इंसर्ट होगी। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसको हम एक बार सेव कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। और फिर मैं आपको यहाँ पर प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट टाइप की कंडीशंस लगाने वाला, बताने वाला हूँ कि प्रोसीजर के अंदर डिफरेंट टाइप से हम इफ स्टेटमेंट को या कंडीशंस को कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट टाइप की क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसको पहले हम सेव कर देते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोसीजर रन हो गया। इसके बाद में एक बार सेव होने के बाद में हमें यहाँ पर क्रिएट की जगह अल्टर करना है, क्योंकि सेकंड टाइम हम इसको अल्टर करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर अल्टर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आगे प्रोसीजर्स के अंदर, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि कोर्स मास्टर प्रोसीजर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली प्रोसीजर को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। क्लियर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने पैरामीटर्स ले रखे हैं वो सभी पैरामीटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका डेटा टाइप आपको दिख रहा है, किस टाइप की वैल्यूज आपको उनको देना है वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वहां पर क्या जाएगा, नल चला जाएगा। ठीक है, अब चूंकि वैल्यूज देना है तो वैल्यू वाला जो कॉलम है इसमें हमको वैल्यूज इंसर्ट करना है। जैसे कोर्स नेम है, आपने दे दिया भाई MPPSC इसका कोर्स होता है। इसकी फीस क्या है, इसकी फीस आपने लिख दिया कि 60,000 या 6,000, जो भी फीस देना चाहते हैं। ब्रांच आईडी क्या है, ब्रांच आईडी आपने दे दिया 1 2 3 4 5, ये ब्रांच आईडी हो गया। नेक्स्ट क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, आपने बोला ABC यूजर है उसने क्रिएट किया। मॉडिफाइड हमने नहीं, वैल्यू पास नहीं करना है तो हम यहाँ पे नल पास कर देंगे। सेशन आईडी हमको एंटर करना है, तो हमने मान के चलिए दे दिया 101, इसका सेशन आईडी है। ठीक है, तो जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज आपको यहाँ पर देना है। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते समय डिफॉल्ट क्या दिया है, नल दिया है। अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, वो नल लेगा उसके लिए। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे मॉडिफाइड बाय उसकी वैल्यू को नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, वो नल लेगा यहाँ पर। ठीक, ओके, तो इस तरीके से हम पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पर सेट करेंगे। ओके करेंगे तो ओके करने पर यहाँ पर देखिए रिटर्न 0 मिला, रिटर्न 0 मिला मतलब प्रोसीजर के अंदर डेटा गया होगा। क्लियर है ना। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि क्या एरर जनरेट हो रहा है। ठीक, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं एक नॉर्मल क्वेरी के द्वारा। मैं यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पर सिलेक्ट कमांड चलाते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम TBL कोर्स मास्टर। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए जो आपने डेटा इंसर्ट किया वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है।
हमने कोर्स नेम डाला, हमने फीस इंसर्ट किया, ब्रांच आईडी इंसर्ट किया, ब्रांच नेम डाला, क्रिएटेड बाय आपने डाला, ये दोनों फील्ड्स की वैल्यू हमने इंसर्ट नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, नल आ गया। सेशन क्या आया यहाँ पर 101 डाला, ठीक है। अब इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली हम प्रोसीजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर किसी सिंगल स्टेटमेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, असली प्रोसीजर का कमाल तो अब मिलने वाला है आपके लिए, अब समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ ये तो बेसिक था, इसका बेसिक फंडामेंटल था जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ठीक। हम क्या करना चाहते हैं, इस सिंगल प्रोसीजर के अंदर मोर देन वन क्वेरीज को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि एक एक वेरिएबल होना चाहिए, एक पैरामीटर होना चाहिए जिसमें अगर हम इंसर्ट पास करें तो वो इंसर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू सिलेक्ट पास करें तो वो सिलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट पास करें तो वो अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। मेरे कहने का मतलब ये कि इस प्रोसीजर के अंदर हमको क्या करना है, अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उसी तरीके से प्रोसीजर के अंदर भी हम इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इफ स्टेटमेंट, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया कंडीशन लगाने के लिए। जब भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल तो लिया जाता है, ठीक है। तो हमने इस प्रोसीजर के अंदर एक वेरिएबल ले लिया, इसका नाम ले लिया हमने टाइप, है ना, और टाइप दे देते हैं इसको एन वेरकेर। इसका साइज आपने दे दिया 50 बाय डिफॉल्ट। इसकी वैल्यू हम नल नहीं देते क्योंकि इसकी वैल्यू जरूरी है हमारे लिए। टाइप से हमें पता चलेगा किस टाइप के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है। देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, यदि टाइप जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंसर्ट है, हम रन टाइम पर क्या पास करेंगे, इंसर्ट पास करेंगे। तो यहां से हमने दे दिया बिगिन और ये हो गया एंड इसका। देखो कितना शानदार स्टेटमेंट है यार, एसक्यू प्रोसीजर बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया टाइप, और उस टाइप की वैल्यू यदि इंसर्ट मिलेगी तो वो ये इंसर्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और इंसर्ट वाला स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन और एंड से स्टार्ट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। जैसा कि हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, सी सी प्लस प्लस में लिखते हैं, या आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है, सेम टू सेम हम प्रोसीजर के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से एक और कंडीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ जो हमारा टाइप वेरिएबल है एट द रेट टाइप, और इसकी जो वैल्यू है अगर वो हम सिलेक्ट मिलती है तो यहाँ पर हमको सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो सिलेक्ट के लिए हमने फिर से बिगिन और एंड को यूज किया, और यहाँ पर हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख दिया। भाई देखो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल, और जो भी हमारी टेबल है आपकी कोर्स मास्टर, उसका नाम हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्लियर। पहले मैं इतना रन करके दिखाता हूँ आपके लिए, और बाकी का इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड भी रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो यहाँ पर आपको एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब जो हमारा स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने वाला पार्ट है, इसको मैं डिलीट क्लोज करता हूं और एक बार फिर से हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे स्टोर प्रोसीजर पर और एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको एक नया पैरामीटर टाइप यहाँ पर मिल गया, और हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर देनी है। यहाँ पर हमको बताना है कि इंसर्ट करना है कि सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए कोर्स नेम हमने यहाँ पर पास कर दिया, जैसे मुझे इंसर्ट करना है, ठीक। तो इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पास करेंगे, क्लियर। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज को पास कर दिया, जैसे कोर्स नेम दे दिया यूपीएससी, और यहाँ पे फीस आपने दे दी, यहाँ पे जो भी फीस एंटर करना चाहते हैं फीस दे दिया, ब्रांच आईडी दे दिया 3456, क्रिएटेड बाय दे दिया आपने एबीसी, मॉडिफाइड बाय हम नहीं देना चाहते, सेशन आईडी आपने दे दिया 101, और टाइप में हमने लिख दिया इंसर्ट। ध्यान रखिएगा ये टाइप हमको वही टाइप इंसर्ट करना है जो हमने प्रोसीजर के अंदर दिया हुआ है, क्लियर है ना। क्योंकि इस टाइप की गिवन वैल्यू को हमने जो कंडीशन अप्लाई की है वहां की वैल्यू से, उस वैल्यू से कंपेयर करेगा, ठीक है। तो अगर इंसर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो इस टाइप वेरिएबल की वैल्यू हम इंसर्ट देंगे, अगर सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो टाइप वेरिएबल की वैल्यू हम सिलेक्ट देंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इंसर्ट ही लिखें, आप कुछ और भी स्टेटमेंट अपनी कंडीशन के लिए जो भी कंडीशन हम अप्लाई करना चाहते हैं, जिस वर्ड के साथ में या जिस जिस तरीके से भी हम कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, आप कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन यू। ये तो सिर्फ एक कंडीशन लगाने का एक तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
ठीक है। चलिए अब हमने ये दिया, इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पर। देखिए रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो का मतलब ये हुआ कि आपके स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, आपका स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। क्लियर है ना? ठीक है। फिर से इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट, दो रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक। अब मुझे करना क्या है, हमने यहाँ पर टाइप की वैल्यू इंसर्ट दी तो उसने इंसर्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसी तरीके से टाइप की वैल्यू अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर? तो कैसे होगा भाई, देख लेते हैं। इस चीज के लिए बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको प्रोसीजर्स अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस लेक्चर के बाद में, इस वीडियो के बाद में आई एम श्योर कि आप किसी भी तरह के डेटाबेस पर स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कंडीशंस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू पास नहीं करना, नल देते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर नल पास कर दी, सिर्फ टाइप की वैल्यू को हमने यहाँ पे दिया, हमने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट। ठीक है। तो सिलेक्ट लिखेंगे तो सिलेक्ट वाली कंडीशन से मैच करेगा, ट्रू करेगा, मतलब सिलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट होगा और आपका यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका डेटा है, सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और आपके रिकॉर्ड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से किसी सिंगल प्रोसीजर के अंदर हम किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग मोर देन वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो हम एल्स इफ लगाकर यहाँ पर अपडेट से कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए एल्स इफ एट द रेट टाइप इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे अपडेट लिख दीजिए तो अपडेट से कंपेयर करेगा उसके लिए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूपीडीएटी अपडेट, और ये अपडेट के लिए ये आपका बिगिन हो गया, यहाँ पर ये एंड हो गया, और यहाँ पर आप अपना अपडेट कमांड लिख दीजिए, अपडेट टीबीएल कोर्स मास्टर सेट, जो भी आपका है, जैसे कोर्स नेम आपको अपडेट करना है, कोर्स नेम इजिकल टू कोर्स नेम यहाँ पे पास कर दीजिए। वेयर में आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, जैसे वेयर में आपने कंडीशन लगा दिया भाई कि हमारा जो कोर्स नेम है और उसका जो कोर्स आईडी है उस पर हमने कंडीशन लगा दी, और कोर्स आईडी हमें यहाँ पर पास करनी है। ठीक है। मतलब जो भी कोर्स आईडी हम देंगे उस कोर्स आईडी का कोर्स नेम हमारा चेंज होना चाहिए। ठीक है। तो कोर्स आईडी हमको पास करनी पड़ी, तो कोर्स आईडी के लिए हमको फिर एक यहाँ पर पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो कोर्स आईडी का जो भी डेटा टाइप है उस हिसाब से हम यहाँ पर एक आर्गुमेंट पैरामीटर ले लेंगे। ठीक है। कोर्स आईडी इंटीजर है, इंटीजर ले लिया, बाय डिफॉल्ट हमने इसको नल सेट कर दिया। ठीक, क्योंकि हमेशा हम कोर्स आईडी पास नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या दे दिया, इसको नल दे दिया। ठीक है। तो कोर्स आईडी की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से इसको कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद में अगर मिलेगा तो उसका कोर्स नेम जो भी हम पैरामीटर्स के थ्रू पास करेंगे उसको वो अपडेट कर देगा। क्लियर? एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब हम इसको दोबारा यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं स्टॉप प्रोसीजर्स को। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टॉप प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे। दिस टाइम आई हैव टू एग्जीक्यूट, हमको क्या करना है, अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो टाइप की वैल्यू क्या जानी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर कंडीशन में दी हुई है, मतलब टाइप दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है। तो टाइप में हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर अपडेट, हमको अपडेट कमांड चलाना है। तो अपडेट कमांड चलाना है तो हमको किसको अपडेट करना है, जो भी फील्ड्स हैं जिनकी वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं उनकी वैल्यू हमको पास करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे दे दिया भाई कि MPSI करना है मुझे। ठीक है। जो भी पुरानी वैल्यू है उसको मुझे अपडेट करना है इस न्यू वैल्यू के साथ में। ठीक है। बाकी दूसरी चीजें अपडेट नहीं करना है, आप यहाँ से इनको नल कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स आईडी हमको देना है, तो कोर्स आईडी आपको देना पड़ेगा, जैसे आपने दे दिया कोर्स आईडी 1। क्लियर? तो कोर्स आईडी 1 मैच करेगा, अगर कोर्स आईडी 1 मिलेगा तो उसके कोर्स का नेम वो अपडेट कर देगा। ठीक है। डन करते हैं, इसके लिए देखते हैं यहाँ पर 0। ठीक। सबसे पहले देख लेते हैं कोर्स आईडी 1 है कि नहीं। देखो कोर्स आईडी 1 मिल रहा था, अभी क्या है यहाँ पर MPPSC है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको MPSI होना चाहिए क्योंकि आपने वहां से चेंज कर दिया है इसके लिए। ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, सिलेक्ट कमांड यहाँ पर रन करते हैं। देखिए ये इस पर से एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर जब आपने उसको दोबारा एग्जीक्यूट किया सिलेक्ट स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर आपने देखा कि MPSI आ गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी प्रोसीजर के अंदर पास किया है, क्लियर है ना, कहाँ गया भाई, ये आपका प्रोसीजर है,
क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसीजर्स क्या होती है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर्स के अंदर पैरामीटर कैसे क्लियर डिक्लेयर किए जाते हैं, पैरामीटर्स को नल अगर देना है तो कैसे दे सकते हैं, और बिगिन और एंड का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रोसीजर्स के अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।